हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी थर्ड सेम के स्टूडेंट के लिए है। तो हमारा आज का टॉपिक है नॉइज़ पोल्यूशंस क्या होता है। इसका सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, सोर्सेस ऑफ नॉइज़ पोल्यूशंस, इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशंस, कंट्रोल ऑफ नॉइज़ पोल्यूशंस और कंक्लूजन। इसका इंट्रोडक्शन से है भौतिक विकास के इस युग में नॉइज़ पोल्यूशन ने विकासशील देशों में एक गंभीर समस्या का रूप ले लिया है। आज नगरों व महानगरों में शांतिपूर्वक रहना अत्यंत दुष्कर कार्य हो गया है। चारों ओर कल कारखानों, मोटर गाड़ियों, बैंड बाजों, लाउड स्पीकरों से उत्पन्न शोर भीषण व्याधियों के रूप में अपने पांव फैला रहा है। अतः समय रहते इस पर नियंत्रण करना आवश्यक है। इसकी डेफिनेशन है किसी साधन से निर्मित ध्वनि जब असहाय हो जाती है तो वह प्रदूषण बन जाती है। अगला पॉइंट है सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशंस। नेचुरल सोर्सेस प्राकृतिक रूप से उत्पन्न ध्वनियाँ के कुछ मुख्य स्रोत निम्न हैं। बादल की गर्जन, विद्युत की गर्जन, तूफानी तेज हवाएं, भयंकर तूफान, जल वृद्धि, झरनों की ध्वनि, भूकंप, ज्वार भाटा, ज्वालामुखी का फूटना, दावानल का प्रकोप। बी है आर्टिफिशियल सोर्सेस। नॉइज पोल्यूशन के आर्टिफिशियल सोर्स को मुख्यतः तीन श्रेणियों में रख सकते हैं। इंडस्ट्री एंड मैकेनिज्म। वर्तमान में औद्योगिक विकास के कारण कल कारखानों में उपयोग में आने वाली बड़ी बड़ी मशीनों के निरंतर चलते रहने में स्थायी प्रकार का नॉइज़ पोल्यूशन उत्पन्न होता है। सेकेंड है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन के प्रमुख साधन जैसे मोटर, जहाज, ट्रक, बस तथा वायुयानों से अधिक तीव्र ध्वनि निकलती है तो प्रदूषण फैलाती है। थर्ड है मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। आज के भौतिक युग में मनोरंजन के विभिन्न साधन जैसे सिनेमा, थिएटर, टीवी, रेडियो आदि अत्यंत तीव्रता से बजाए जाते हैं। इन साधनों से उत्पन्न ध्वनि अत्यंत तीव्र होती है जो प्रदूषण फैलाती है। अब फोर्थ पॉइंट है इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशंस। क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? नॉइज़ पोल्यूशन से होने वाले प्रमुख प्रभाव इस प्रकार है। फर्स्ट है वाणी बाधा। अत्यधिक तीव्र ध्वनि वाणी बाधा डालती है। तेज ध्वनि में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की वाणी को स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाता है। मतलब वाणी बाधा उसे बोलते हैं जिसमें एक व्यक्ति कुछ भी बात बोल रहा हो तो उससे दूसरा व्यक्ति सही से स्पष्टता से सुन नहीं पाता है, तो उसे वाणी बाधा कहेंगे। सेकंड है निद्रा बाधा। मनोरंजन एवं परिवहन विभिन्न साधनों से अपना तीव्र ध्वनि से निद्रा में बाधा पहुंचती है। इस कारण अनिद्रा, रक्तचाप, हृदय धड़कन, सुस्ती, पागलपन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। मतलब कोई भी मनोरंजन का परिवहन चल रहा है, उसमें अगर कोई व्यक्ति सो रहा हो तो उस तीव्र ध्वनि से उसकी नींद भी डिस्टर्ब होती है और उसमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है जैसे रक्तचाप, धड़कन, सुस्ती, पागलपन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगला है श्रवण शक्ति में ह्रास। ध्वनि प्रदूषण के कारण व्यक्ति के सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। अगर ज़्यादा वॉल्यूम रहेगी तो धीरे धीरे व्यक्ति को सुनने में भी बहुत दिक्कत आएगी। उसे केवल तीव्र आवाज़ वाली ध्वनि ही सुनाई देती है और कम आवाज़ वाली नहीं सुनाई देगी। जंतुओं। अगला है फोर्थ जंतुओं पर प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव जंतुओं पर भी पड़ता है। शोर के जंतुओं में सुस्ती, निष्क्रियता, अस्वस्थता हो जाती है। इसके साथ ही अत्यधिक तीव्र ध्वनि से जंतुओं में स्वभाव, स्वास्थ्य एवं संगम भी प्रभावित होता है। अगला है हृदय रोग। अधिक ध्वनि प्रदूषण के कारण हृदय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अधिक तेज ध्वनि से हृदय की धड़कन जो होती है वो बढ़ जाती है। अगर ज़्यादा आवाज़ में वॉल्यूम सुनेंगे तो धड़कन की आवाज़ भी बढ़ जाती है। मनुष्य उच्च रक्तचाप का रोगी हो जाता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो होती है वो भी बढ़ जाती है। अगला है मानसिक तनाव। अत्यधिक तेज आवाज़ एवं असामान्य ध्वनि से मानव तनावग्रस्त हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव।
अत्यधिक तेज ध्वनि से मानव एकाग्र होकर चिंतन मन नहीं कर पाता, जिससे उसके कार्य क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मतलब वो कोई भी कार्य जो है एक जैसा नहीं कर सकता कि या तो उसका ध्यान उधर जाएगा या इधर जाएगा, तो उसके कार्य में भी दिक्कत आएगी, उल्टा प्रभाव पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट है कंट्रोल ऑफ नॉइस पॉल्यूशंस। मतलब नॉइस पॉल्यूशंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। नॉइस पॉल्यूशंस के नियंत्रण है तो निम्न उपाय करने चाहिए। अधिक शोर करने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाना। वाहनों में शोर को कम करने के लिए साइलेंसर लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य कर देना चाहिए। वाहनों में तेज एवं विचित्र आवाज़ वाले हॉर्न बजाने पर पाबंदी होनी चाहिए। वाहनों में ऐसे टायरों का उपयोग किया जाना चाहिए जो कम ध्वनि उत्पन्न करें। उद्योगों, कल कारखानों को शहर से दूर स्थापित करना चाहिए। अब इस पूरा टॉपिक का क्या निष्कर्ष निकलता है उसको पढ़ेंगे। कंक्लूजन। अतः अवांछित ध्वनि को शोर प्रदूषण कहते हैं। यह अवांछित ध्वनि आज के आधुनिक समाज का हिस्सा बन गई है। परिवहन के साधनों, उद्योगों, मनोरंजन के साधनों को अनियंत्रित रूप से चलाने के कारण उत्पन्न ध्वनि वातावरण में फैलकर उसे प्रदूषित कर रही है, जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। इसलिए इसका नियंत्रण करना आवश्यक है।